So now today we will learn about your computer languages and codes. Okay, so I share a PPT. Okay, today we will learn about your next topic, that is a program code converters. There are four models of execution of a program by processor in high level languages. See, interpreter, compiler, so your program code converters से interpreter, compiler, assembler and translator. ये फोर्थ इज योर प्रोग्राम कन्वर्टर से, ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं इन योर मशीन लैंग्वेज में. बट ये वर्क कैसे होते हैं, नाउ यू सी इट्स अ वन बाय वन. ओके, फर्स्ट इज योर इंटरप्रेटर. An interpreter is a program that executes programming code directly. Interpreter can convert a source code, usually on a step-by-step, line by line and unit by unit basis into machine code. See, interpreter, it's a convert our source code. So what is a source code? Source code is a readable format in your human. जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं हमारे लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड. ओके, इंटरप्रेटर. सोर्स कोड इज अ रिटन बाय अ रीडेबल बाय ह्यूमन. सोर्स कोड जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड हमारे लैंग्वेज में. उस सोर्स कोड को इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इन मशीन लैंग्वेज में. बट इट्स अ, ये इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इनटू अ मशीन फॉर्मेट में. Interpreted languages are read and then executed directly with no compilation stage. इंटरप्रेटर क्या करता है, लैंग्वेज रीड करता है और उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, उसमें कुछ कंपाइलेशन का स्टेज नहीं होता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज अ compiler? Compiler is a program that compiles source code into executable instruction that a computer can understand. It compiles code and produce in exe format before it run. There are two stages of compiler: intermediate compilation and machine code compilation. So intermediate level compiles code in the form of bytecode and save for later execution without the need to reread the source file.
and machine code compilation. Machine code compiles source code directly into machine code using virtual machines that execute code directly into machine code. See now, your compiler is also a converter. Compile also convert your source program into your machine language, and but compile a code convert करता है in a exe format में. Listen, कंपाइल भी क्या करता है, अपना सोर्स कोड मींस जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसे कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में. बट कंपाइल क्या करता है, योर होल प्रोग्राम कन्वर्ट करता है इन एट अ टाइम. इफ योर प्रोग्राम इज 4 to 5 सेंटेंसेस तो कंपाइल उसको एग्जीक्यूट करेगा एट अ टाइम. एक ही बार में वो 5 सेंटेंस को रीड करके उसको एग्जीक्यूट करेगा. बट अगर इफ एनी एरर इन दैट प्रोग्राम, सो वो फर्स्ट क्या करेगा, हमें एरर बताएगा कि इन दिस सेंटेंस दिस एरर. और आफ्टर दैट जब भी हम लोग को एरर सॉल्व करेंगे उसके बाद वो कंपाइलर अपना प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा एंड हमें आउटपुट शो करेगा. यस, सी इंटरप्रिटर, इंटर मीन्स बिटवीन एंड कंपाइल मीन्स टू पाइल. सो ये दोनों क्या है, बीच में प्रोग्राम, ये दोनों क्या है, हमारे प्रोग्राम्स के बीच में है. सी योर प्रोग्राम, योर इंटरप्रिटर और कंपाइलर और योर कंप्यूटर. इंटरप्रिटर और कंपाइलर क्या है, ये बिटवीन है हमारे प्रोग्राम और कंप्यूटर के. सो नाउ आई गिव अ एग्जांपल so you can understand the what is the interpreter and compiler. See, one person है, जो one person गया है आउट ऑफ कंट्री. एक पर्सन अपना देश छोड़ के दूसरे देश में गया है, उसको वहां की लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है वहां की लैंग्वेज. बट वो वहां पे किसी काम के लिए गया है, वो एक गाड़ी में से जा रहा है. अभी समझो उसका गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गया, अभी उसको गाड़ी को ठीक करना है. और इन केस अगर किसी कहाँ पे कुछ गैरेज है या समथिंग एल्स, उसको पूछना है किसी पर्सन से, तो वो क्या करेगा, सी दिस इज द दैट पर्सन, जो पर्सन गया है. ओके, और वो पर्सन क्या करेगा, अपने जो वहां पे उसको मिलेगा उससे बात करेगा. ओके, सी दैट पर्सन. अभी समझो यहाँ पे है इंटरप्रिटर, यहाँ पे क्या है, बीच में है अपना इंटरप्रिटर, और इस थर्ड स्टेज में है योर मैकेनिक. यहाँ पे हमने लिया है इंटरप्रिटर और थर्ड स्टेज में लिया है मैकेनिक. सो ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन फर्स्ट सेंटेंस राइट करेगा जो लैंग्वेज इसे समझता है. समझो उसने राइट किया, इसे समझता है बट मैकेनिक को नहीं समझ रहा है, तो ये पर्सन क्या करेगा, हमारे बीच में जो इंटरप्रिटर है उसे बताएगा. उसने राइट किया वन सेंटेंस, माय कार इज नहीं वर्क हो रहा है, समथिंग एल्स, तो वो इंटरप्रिटर क्या करेगा, वो फर्स्ट सेंटेंस रीड करेगा, फिर वो मैकेनिक को बताएगा, फिर वो मैकेनिक वो उसके ऊपर वर्क करेगा. फिर नेक्स्ट थिंग, वो अपना इंटरप्रिटर सेकेंड सेंटेंस रीड करेगा, वो फिर मैकेनिक को बताएगा, वो वैसे वर्क करेगा. फिर से वो थर्ड सेंटेंस रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करके मैकेनिक को बताएगा, फिर वो मैकेनिक उसके ऊपर वर्क करेगा. बट इससे क्या होता है, इट्स टेक टू टाइम, इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगेगा. ये पर्सन अपना एक एक चीज उसे बता रहा है, वन सेंटेंस वो एक एक को कन्वर्ट करके उस मैकेनिक को बता रहा है, फिर वो मैकेनिक उसके ऊपर वर्क कर रहा है. इस प्रोसेस को क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, बट वो मैकेनिक उसका काम बराबर करेगा, बट उस प्रोसेस को उतना टाइम लगेगा. यस, सो इंटरप्रिटर क्या करता है, इंटरप्रिटर कन्वर्ट योर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन. बट अगर उसके बीच में कुछ एरर है, वो हमें नहीं बता पाएगा, वो हमें नहीं बताता है, वो उसके ऊपर वर्क करते रहता है. ओके, सो
interpreter works a line by line or step by step, so convert their program or their source code in the format machine language के फॉर्मेट में. सो नाउ ये हो गया हमारा इंटरप्रेटर. नाउ हम यहाँ बीच में लेते हैं योर कंपाइलर. ये पर्सन सेम है, मैकेनिक सेम है, इन बिटवीन हमने लिया है कंपाइलर को. अभी इस पर्सन ने उसका प्रॉब्लम पूरा लिखा 5 to 6 सेंटेंस में. उसने वो पेज अपने कंपाइलर को दिखाया, शो किया कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आप अपने मैकेनिक को बताओ. ये कंपाइलर क्या करेगा, वो होल सेंटेंसेस एक ही बार में रीड करेगा एट अ टाइम. अगर 5 सेंटेंसेस तो कंपाइल रीड करेगा 5 सेंटेंसेस एट अ टाइम, और उसके बाद वो पूरा सेंटेंसेस कन्वर्ट करके अपने मैकेनिक को बताएगा. सो वो मैकेनिक उसका पूरा प्रॉब्लम उसके ध्यान में आएगा, फिर वो उसके ऊपर वर्क करेगा. वो उसका गाड़ी फिर ठीक कर पाएगा, जो उसके गाड़ी में फॉल्ट है वो उसको ठीक कर पाएगा. होगा कि नहीं? बट समझो ये पर्सन कोई एक बात उसे बताना भूल गया है कि गाड़ी में और क्या प्रॉब्लम है, और उसका काम होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद अगर उसने उस कंपाइलर को बताया तो वो क्या होगा, फिर से प्रॉब्लम आएगा उसमें. फिर वो सेंटेंस कंपाइलर को बताएगा, फिर वो कंपाइलर उसको बताएगा, फिर से वो टाइम जाएगा, और कंपाइलर पूरा सेंटेंस एक ही बार रीड करके कन्वर्ट करता है. और उसमें अगर कुछ एरर है तो वो एरर बताता है. बट क्या होता है, फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पूरा ब्लास्ट हो जाता है. क्यों? इस पर्सन ने उसको जो एक मेन प्रॉब्लम था वो नहीं बताया पहले, उसने बाद में बताया. तो इस मैकेनिक में क्या किया, उसने जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको दिए उसके ऊपर काम कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया. यस. सो इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस हमें प्रोग्राम कन्वर्टर के लिए यूज करना है, ये पूरा डिपेंड है हमारे ऊपर. बट ये कैसे हो सकता है, इन योर लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. जैसे हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जो कन्वर्टर यूज होता है उसमें ये वर्क होता है. इसका मीन्स क्या है, इंटरप्रेटर वर्क्स अ स्टेप बाय स्टेप और अ लाइन बाय लाइन. बट कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल इट्स कन्वर्ट सोर्स कोड इन अ होल एट अ टाइम. एक ही बार में वो अपना कोड कन्वर्ट करता है इन अ मशीन फॉर्मेट में, इन मशीन लैंग्वेजेस में. ओके, आफ्टर दैट यू गेट अ आउटपुट. इसके बाद क्या होता है, हमें आउटपुट मिलता है. अभी नाउ यू आर नो अबाउट, तुम लोगों को लोगो लैंग्वेज पता है. यस, यू आर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल ऑन लोगो के लैंग्वेजेस में आप लोगों ने परफॉर्म किया है. your program first, you write your code. If you draw a square, so तुम लोग 3 to 4 सेंटेंस का कोड लिखते हो, FD50, RT50, LT50, सेम लाइक दैट. योर टर्टल मूव होता है, वैसे होता है कि नहीं. तो तुम लोग जो कोड लिखते हो एक ही बार में लिखते हो, उसके बाद वो कोड क्या होता है, हमारा इंटरप्रेटर और हमारा कंपाइलर दोनों में से कोई भी एक जन उसे कन्वर्ट करता है इन योर मशीन लैंग्वेज में, और वो मशीन लैंग्वेज हमें उसका आउटपुट देती है. मिलता है कि नहीं ऑन स्क्रीन. ऑन स्क्रीन पे हमें स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ मिलता है. यू आर राइट कोड फॉर स्क्वायर और सर्कल और योर स्टार. जो कोड तुम लिख रहे हो लोगो का, दैट इज योर सोर्स कोड, और वो कंपाइल होता है इन योर पीसी, इन योर सीपीयू. वो कौन करता है, योर इंटरप्रेटर और योर कंपाइलर, दोनों में से एक जन. और उसे कन्वर्ट होने के बाद यू गिव आउटपुट इन द मशीन लैंग्वेज में. सो यू गिव आउटपुट इन द फॉर्मेट ऑन योर आउटपुट डिवाइसेस. हम लोग देख पाते हैं कि नहीं अपने स्क्रीन पे, स्क्वायर ड्रॉ हुआ, सर्कल ड्रॉ हुआ है कि नहीं. सो दैट इज योर इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर.
एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रिटर वर्क स्लोली, कंपाइलर वर्क्स फास्टली, और इंटरप्रिटर works a step by step or line by line, but compiler is works in at a whole at a time. कंपाइलर क्या करता है? एक ही साथ पूरा कोड एग्जीक्यूट करता है और वो कोड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इनटू मशीन कोड में. सो नाउ विच इज योर मशीन कोड? इट्स द इन द फॉर्मेट ऑफ 0 and 1. 0 1, it's a binary digit numbers in the format binary digit numbers में. Okay, so this is your compiler and interpreter. Now your assembler. Assembler normally convert assembly languages source code into machine languages. See, your assembler also work कन्वर्ट का ही काम करता है, बट असेंबलर क्या करता है? इट्स अ कन्वर्ट ओनली योर असेंबली लैंग्वेजेस. सो मीन्स योर सोर्स प्रोग्राम. assembler converts a assembly language into the machine level language, that is your object program. Assembly language is a family of low level languages for programming computers. It implements a symbolic representation of code. असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक फैमिली है लो लेवल लैंग्वेज की, और वो क्या करता है? इट्स इम्प्लीमेंट्स योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड. जो सिंबॉलिक कोड है वो हमें रिप्रेजेंट करता है. An assembler is a program that takes basic computer instruction and converts them into a pattern of bits, means your 0 and 1, that the computer runs to produce result. उसके बाद हमें कंप्यूटर क्या करता है? रिजल्ट देता है. सेम थिंग योर असेंबलर आल्सो इन बिटवीन. असेंबलर भी हमारे सोर्स कोड और कंप्यूटर के बीच में है, इन बिटवीन है. योर सोर्स कोड अगर हाई लेवल लैंग्वेज में है तो असेंबलर उसे कन्वर्ट करेगा इनटू योर मशीन लैंग्वेज में. यस, हाई लेवल लैंग्वेज और योर लो लेवल लैंग्वेज, इट्स अ कन्वर्ट and you give the output. Translator. Translator is a computer program that translates one programming language instruction into another programming language instruction. See, translator also works same like that. ट्रांसलेटर भी क्या करता है? हमारा कंप्यूटर का हमारा जो प्रोग्राम है उसे कन्वर्ट करता है इन द machine language में और your in programming languages में. See, your many programming languages is there. Your C, C++, Java, your Fortran, your Pascal, Python. This is your programming languages. A computer source code is to be translated into a low-level programming language where native code. कंप्यूटर सोर्स कोड इज टू बी ट्रांसलेट. सोर्स कोड क्या होता है? ट्रांसलेट होता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज में. एंड ये कहाँ पे? उसके नेटिव कोड में, मींस योर मशीन कोड. कंपाइलर चेंज इट इन अ मशीन लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन. कंपाइलर्स क्या करता है? चेंज करता है इनटू योर मशीन लैंग्वेज में फॉर योर एग्जीक्यूशन, फॉर कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन करने के लिए. सो हमारा कंपाइलर क्या करता है? हमारे फाइल को कहाँ पे कन्वर्ट करता है? फर्स्ट इन द exe फॉर्मेट में. आफ्टर दैट वो हमें उसका आउटपुट देता है कि नहीं? यस. सो दिस इज योर इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और ट्रांसलेटर. इंटरप्रेटर वर्क्स अ स्टेप बाय स्टेप, line by line. Compiler works a whole program at a time. Compiler converts whole program at a time. Same, assembler also convert your program. Translator also convert a program into your programming language instructions. Now, your high level language. The high level languages are much closer to human languages.
A programming language such as C, Fortran, or Pascal that enables to write program which is understandable to programmer, means the human, and can perform any sort of task. Such languages are considered high level because they are closer to human languages. See, high level languages kya hai? It's the most closer to your human languages. So like your C, Fortran or Pascal. It's it's a programming languages. ये languages हम लोग read कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं. हम लोग C language में program लिख भी सकते हैं और read भी कर सकते हैं. But इसे it's a your high level language because they are closer to human languages. क्यों है? बिकॉज इसमें ह्यूमन लैंग्वेज जो हम लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो लैंग्वेजेस है. हाई लेवल लैंग्वेजेस मस्ट यूज इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम टू कंप्यूटर रीडेबल कोड, दैट इज योर मशीन कोड. सी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया लोगो प्रोग्राम का. लोगो प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, जो हम अंडरस्टैंडेबल है, हमें वो समझ में आता है, बट कंप्यूटर इज नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. सो वो कोड को इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर, ये तीनों में से कोई भी एक जन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और वो कन्वर्ट होने के बाद हमें आउटपुट मिलता है ऑन योर स्क्रीन. वो ये क्या करते हैं? अपना सोर्स कोड, अपना प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं इन द मशीन कोड फॉर्मेट में, that is the readable by computer, और after that computer gives the output to you. हमें आउटपुट मिलता है after that on your screen. So now examples. Many high level languages have appeared since Fortran. Second, the most widely used have been, see, COBOL. COBOL language is used in your business application. Fortran, engineering and scientific application. Pascal, general use and as a teaching tool. C and C++, general purpose, currently most popular. Prolog, artificial intelligence. Java, general or purpose programming. .NET, general or web application. These are the some examples of your languages. Now, advantages of your high level languages over a low level languages. The main advantage of high level language over low level languages is that they are easier to read, write and maintain. High level languages make complex programming simpler. High level programming techniques are applicable everywhere, even where computational resources are limited. Error ratio is less in high level language and debugging. Locate and correct errors in program code is easier. Length of the program is also small compared with low level. Many real-time problems can be easily solved with a high-level language. These are the advantages of high-level languages. Now your fourth generation language. Fourth generation language is designed to be closer to natural languages than your third generation language. Fourth generation language attempt to make communicating with computers as much like the process of thinking and talking to other people as possible. Fourth generation languages typically consist of English, like words and phrases. Some of these languages include graphic devices such as icons and on-screen push buttons for use during programming and when running the application. Many fourth generation languages use C, C++, Java and SQL that support stand-alone as well as web application. See, हमारे जो languages same like that, your fourth generation language also. Okay.
It's the communicating with your computer, as much like the processes of thinking and talking to other people as possible. Okay, it's a fourth generation language is consist of English, like your words and phrases. Some of these languages include graphic devices such as your icons and on-screen push buttons for use during programming and when running the application. So these are your computer languages.